बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल केडी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डे बिफोर ईद और ईद डेज़ के कुछ क्लिप्स, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था जिसको मैंने फिक्स कर लिया है और मैं आपके साथ आफ्टर 10 डेज़ जो है वो अपनी ईद वीडियोस शेयर कर रही हूँ और बल्कि मैं बहुत लेट हूँ। और इससे साथ साथ मैं आपको एक ये भी बात बताती चलूँ कि मेरी ईद से 3 डेज़ पहले जो था वो मेरी फूफो की डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुबह आमीन। और हो सके तो ज़रूर एक मरतबा फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, जज़ाकल्लाह। और वो 2 डेज़ वहाँ पे थे और सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। और उसके बाद मुझे अपने मामू को भी मिलने जाना था ईद से पहले, और ये मैं अब कर रही थी कुकिंग और करनी थी मुझे कुकिंग, भिंडी बनानी थी और इसके साथ मुझे बहुत सी ग्रोसरी को समेटना था। और कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास जो कि मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। और ये था कि जब मामू की तरफ गई हूँ तो वो भी कुछ मैं क्लिप्स नहीं बना सकी, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में था और टेंशन भी थी कि एक तो एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना आपने, अल्लाह ताला के प्लान्स का आपको पता नहीं होता। ये मैंने एक क्लिप जो था ना वो बनाया था मामू की तरफ खाना खाते वक्त। तो कुछ भी जो है वो आपके प्लान में नहीं होता। और छोटी ईद पे मेरी अम्मी नहीं थी मेरे साथ और उनकी डेथ हुई थी, और राइट आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो मेरी बड़ी फूफो की डेथ हुई है। तो अल्लाह ताला उन सब की जो है, जो हम में नहीं है, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुबह आमीन। और ये देखें किचन की कंडीशन, और साथ साथ ग्रोसरी समेटनी है, ब्रेड पता नहीं कौन सा बच्चा बाहर निकाल के रख गया है। और ये तो अब मुझे वीडियो देखते हुए भी अंदाज़ा हो रहा था साथ साथ कि क्या जो है वो बच्चों ने भी साथ साथ हाल किया है। और भाभी बाहर भाई के साथ काम और मैं घर में बस समेट रही हूँ। तो बहुत जो था ना वो चीज़ें डिस्टर्ब थी। और इसके अलावा जो था, ये पता नहीं क्यों भाई जो थे ना वो ले आए हैं दोबारा से। अच्छा, मुझे इतनी पसंद है, मैं खाती फिर मेरे दांतों में जो है ना वो दर्द होती है। खैर जी, तो इन सब चीज़ों को समेटने के बाद बच्चों को साथ में पॉपकॉर्न बना के दिए ताकि ये कहीं एक जगह बैठ जाएं और हमें हमारे काम करने दें। तो मुझे इसके साथ साथ बनाने थे शामी कबाब, जिसके लिए मैंने दाल भिगो दी थी। और दाल जो थी वो मैंने 1 किलो भिगोई है। और एक जो था ना वो चिकन ब्रेस्ट का पीस है। और इसमें मैंने डाले हैं 2 प्याज और हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा इसमें नमक, मिर्च और ना काली मिर्च, पता क्या उसकी एक ही स्टोरी है कि हम काली मिर्च ना कभी भी शामी कबाब में नहीं डालते। वो मैं छोटी थी ना तब से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती थी कि जब मेरे मुंह में आती थी मैं कहती सारा टेस्ट ख़राब कर देती है। तो अम्मी कहती थी चलो पिसा व गरम मसाला तो डालना ही है, तो वो काली मिर्च नहीं डालती थी। और वो लौंग, और लौंग कह रही हूँ, मोटी इलायची और दालचीनी, इन 2 चीज़ों को जो थी ना वो डालती थी। और जब बॉयल हो जाता था तो फिर वो निकाल देती थी इन्हें बाहर, और फिर हम मशीन से जो था वो निकाल लेते थे। तो अभी तक ऐसे ही करते हैं, इसलिए भी ख़त्म हो गई थी। और इसके बगैर मुझे ना बहुत अजीब लगता है। वो क्या होता है, आपको सालन नहीं पसंद है या कुछ भी है तो कबाब जो हैं वो घर से निकल आते हैं, तो वो भी एक से ही रह जाता है काम। इसके अलावा जी इसमें क्या डाला है, इसमें अदरक, नमक, मिर्च, सूखा धनिया डाला है और कुछ भी नहीं, सिर्फ दालचीनी और मोटी इलायची डाली है और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही हुआ मैंने भाभी को दिया कि आप बनाओ, और मैं जो हूँ ना आपको बर्गर, भाभी कहती मुझे बर्गर बना दो साथ में, तो वो मैंने फिर उन्हें बर्गर बना के दिया, क्योंकि काम करते वक्त एनर्जी की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जी बस इसी तरह ही जल्दी से जो है वो किया है। और ईद का जो था ना 3 डेज़ तो जिस तरह से बिज़ी रहे। डे 1 तो कोई गेस्ट नहीं था, लेकिन हमने करनी थी 2nd डे कुर्बानी, तो 2nd डे भी गेस्ट, और 3rd डे भी, 4th डे भी, 5th डे भी, और 6th, 7th, 8th डे जो थे ना वो मैंने अपने इन लॉज़ में स्पेंड किए हैं कुर्बानी के ईद के। तो 3 दिन जो हैं मेरा ख्याल है 4 दिन में अभी हम आज आए हैं। और आज मैंने आके तो है वो अपनी जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और सारे क्लिप्स इकट्ठे किए हैं, बहुत से क्लिप्स जो थे वो मिस हो गए हैं, इसलिए जो है वो ईद के तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्लिप्स हैं। तो
चले जी, अब आगे बढ़ते हैं। कबाब भी हमारे तैयार हैं और ईद डे 1 जो है वो देखते हैं। ईद डे 1। तो जी 12 बजे का टाइम है ईद वाले दिन, और भाई आए थे तायाबू की तरफ से, पप्पू की तरफ गए थे और ऊँट का जो था ना वो गोश्त लेके आए थे वहाँ से। खैर तो फिर नाश्ता नहीं किया हुआ था मैंने, तो आते हुए भाई को कहा था कि आप कतलमा ले आएँ, क्योंकि घर के पास ही ना ईद डेज़ में ही ये लगता है और मुझे बहुत पसंद है। तो नाश्ता नहीं किया हुआ था और करते करते टाइम 1:30 बज गया था, और हालांकि का बेटा और बहू आए हुए थे और हमने सब ने मिलकर खाया, साथ चाय बनाई और बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और कुछ भी नहीं खास था पहले दिन में, बस यही भाई भाभी ही गए थे और तायाबू ने साथ में गोश्त दे दिया था। और क्योंकि डे 1 कुर्बानी नहीं करनी थी और इसलिए जो थे ना वो हम फ्री थे और सो के ही ईद गुजारी थी। और फिर जी नेक्स्ट डे ईद डे 2। तो अगले दिन जो है ये सुबह 5 बजे जो हैं वो बकरे नीचे चले गए हैं और उनकी अब कुर्बानी का वक्त था और लाइन में खड़े थे और मैं ऊपर से देख रही थी इन्हें। और ये क्लीनिंग वगैरह वो जो बॉय आते हैं एवरी संडे आते हैं सफाई के लिए, और आज भी उन्होंने ही आना था और सफाई करनी थी, लेकिन भाभी ने उनका वेट करते करते जो था ना वो शुरू कर दिया था काम। और मौसम बेहतर भी था, गर्मी भी बहुत थी ईद के दिनों में, लेकिन साथ ही जो था ना बाद में मौसम बहुत अच्छा रहा है। तो ये कुछ सुबह 4:45 जो था ना वेदर ऐसा था। और बहुत आज का दिन जो था ना वो एक्सपेक्टेड था कि हम सब थक जाएंगे और सही से हो जाए। अम्मी के बगैर फ़र्स्ट टाइम था कि अच्छी तरह से जिन के हिस्से बनाने हैं अच्छा हो जाए सारा काम। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जो था वो गोश्त बांटा गया है। अल्लाह ताला बस सब कबूल करें, आमीन। और जी बड़े प्यारे छोटे छोटे से थे छतरे, और आमना को बहुत पसंद आए हुए थे। बच्चों ने अच्छा मेहंदी भी प्लान की हुई थी, लेकिन फिर हमने मना कर दिया था ना मेहंदी का, और बच्चों ने नहीं लगवाई। आमना तो वैसे डरती हैं। ये जी हो रही है सफाई, और सुकून आया देख के। 11 दिन से मुसलसल हम जो थे ना गंद देख रहे थे, और वो फिर हमें वही जूते हर तरफ बहुत हमें ख्याल करना पड़ा। निका ने ज़रूर सब देखना। सुबह 5 बजे से अपने बाबा के साथ जो था वो बकरे ज़िबा करवा रही थी, और ज़रा नहीं ये डरी, इसने हर सीन देखा, हर मोमेंट इंजॉय किया माशाल्लाह से। जी जो कसाई भाई थे उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को नाश्ता बना दे। छोटा सा उनका बेटा था साथ, मैंने उसके लिए चीज़ें भी रख दी थी और उसको नाश्ता बना दिया। और ये जी मैं सबके हिस्से बना रही हूँ, और इस तरह से दिन ख़त्म। ईद डे 3। ईद 3rd डे में जो था ना वो नाश्ता बाहर से आया, हलवा पूरी बच्चे कह रहे थे, और गेस्ट भी थे हमारे साथ। तो बस भाभी के भी गेस्ट थे, और फिर 3rd डे 4th डे 5th डे भी गेस्ट थे। तब मेरी कज़न्स आई थी, वो भी बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा। और 6th डे पे संडे को जो था वो महूद इन-लॉज चली गई थी, और आज थर्सडे है और मैं वापस आई हूँ। और मामू ससुर की फैमिलीज़ में गई थी, तो काफ़ी इन-लॉज में इंजॉय किया। काफ़ी देर बाद गैदरिंग हो रही थी, और फिर गेस्ट के साथ आपको पता है कि बर्तन धोने वाले भी, और किचन की क्या कंडीशन थी। खैर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।